इस वीडियो को समझने के लिए आपको इस मूवी का फर्स्ट पार्ट हैप्पी डेथ डे देखना होगा, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ताकि आपको ये वीडियो समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा मूवी की स्टोरी की तरफ। मूवी वहीं शुरू होती है जहां ये ख़त्म हुई थी। मतलब ट्री अब टाइम लूप से बाहर आ चुकी थी और कार्टर के साथ रिलेशनशिप में थी और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी कार्टर का रूममेट रायन वहां आ जाता है, क्योंकि ट्री के यहाँ सोने की वजह से वो रात भर बाहर अपने कार में ही सोया था। लेकिन रायन कार्टर और ट्री को किस करता देख उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। फिर रायन अपने कॉलेज लैब में जाता है, जहां हमें पता चलता है कि रायन और उसके कुछ फ्रेंड्स एक क्वांटम रिएक्टर के ऊपर काम कर रहे थे और पिछली रात उनके रिएक्टर में कुछ खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से पूरे शहर की लाइट चली गई थी, क्योंकि इस रिएक्टर से निकलने वाली लाइट बहुत ही पावरफुल थी। तभी कॉलेज के प्रोफेसर वहां आ जाते हैं और रायन से इस एक्सपेरिमेंट को रोकने को कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्टर की वजह से बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का नुकसान हुआ था। रायन अपने प्रोफेसर से बहुत रिक्वेस्ट करता है, बट प्रोफेसर रायन की बात नहीं मानते हैं और उसे शाम तक पूरा लैब खाली करने को कहते हैं। फिर रायन सैड होकर अपने ही लैब में बैठ जाता है। तभी रायन के मोबाइल पर मैसेज आता है, जिसमें रायन की ही प्रेजेंट टाइम की फ़ोटो होती है। रायन थोड़ा घबराता है और गैलरी में आता है। तभी फिर से उसके मोबाइल पर प्रेजेंट टाइम की फ़ोटो आती है। रायन को लगता है कि शायद कोई उसके साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है। तभी हम व्यूवर्स बेबी मास्क किलर को देखते हैं, जो रायन पर हमला करता है और उसे जान से मार देता है। रायन जैसे ही मरता है, वो फिर से अपने कार में ही जगता है और उसके साथ वही सारी एक्टिविटीज़ दोबारा से होती है जो उसने पिछले दिन नोटिस किया था। उसे रास्ते में वही सारे लोग मिलते हैं जो उसने कल नोटिस किया था, और जब वो अपने रूम पहुंचता है तो फिर से कार्टर और ट्री को किस करते हुए देखता है। मतलब अब रायन के साथ वही सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी जैसा ट्री के साथ मूवी के पिछले पार्ट में हुआ था। रायन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो इन सब बातों का जिक्र ट्री और कार्टर से करता है। ट्री तुरंत रायन की बात समझ जाती है, क्योंकि वो भी इस हादसे की शिकार हुई थी। ट्री रायन को समझाती है कि उसे इस टाइम लूप को रोकने के लिए अपने किलर को ढूंढकर मारना होगा। फिर ट्री और कार्टर दोनों मिलकर रायन की मदद करने लगते हैं और उसके साथ लैब में जाते हैं, जहां ट्री को पता चलता है कि इस रिएक्टर की वजह से वो टाइम लूप में फंसी थी, लेकिन इस बार वो टाइम लूप रायन के ऊपर सेट हो गई है। फिर ट्री, कार्टर और रायन के सारे फ्रेंड्स मिलकर रायन को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि सबको पता था कि वो मास्क मैन किलर फिर से रायन को मारने जरूर आएगा, और ऐसा ही होता है। वो मास्क मैन फिर से वहां आ जाता है और रायन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ट्री उस मास्क मैन को मारकर बेहोश कर देती है। और जब मास्क मैन के फेस से मास्क हटाया जाता है तो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि रायन ही होता है, जो बिल्कुल रायन की तरह ही दिख रहा था, और वो एक पैरेलल टाइम लूप से रियल वर्ल्ड में आया था। डुप्लीकेट रायन बताता है कि वो इस टाइम लूप को बंद करना चाहता है, इसलिए वो ओरिजिनल रायन को मारना चाहता है, क्योंकि ओरिजिनल रायन के मरने पर ही ये टाइम लूप खत्म होगा। ये सब बातें सुनने के बाद रायन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इस टाइम लूप को रोकने के लिए एक बार फिर से उस रिएक्टर को स्टार्ट कर देता है। तभी प्रोफेसर भी वहां आ जाते हैं और रायन को रिएक्टर बंद करने को कहते हैं, लेकिन रायन रिएक्टर बंद नहीं करता है, और तभी रिएक्टर ब्लास्ट कर जाता है, जिससे सभी लोग उस रिएक्टर से काफ़ी दूर गिरते हैं। और जब ट्री को होश आता है तो वो फिर से कार्टर के रूम में ही जगती है, जैसे मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था। और तभी उसके मोबाइल पर उसके डैड का मैसेज भी आता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि डेट 18 सितंबर है। मतलब ट्री अब एक बार फिर से उस टाइम लूप में फंस चुकी है। ट्री रायन पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि वो रायन की वजह से ही फिर से टाइम लूप में फंस चुकी थी। लेकिन रायन और कार्टर कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि दिन फिर से रीसेट हो चुका था। लेकिन ट्री सबसे ज़्यादा शॉक्ड तब होती है जब उसे पता चलता है कि इस बार वो एक अलग ही टाइम लूप में फंस चुकी है, जहां सब कुछ अलग था। मतलब इस टाइम लूप में ट्री की मॉम जिंदा थी,
कार्टर की गर्लफ्रेंड डैनियल थी और लॉरी ट्री की बेस्ट फ्रेंड थी और डॉक्टर ग्रेगरी के साथ उसका कोई अफेयर भी नहीं था। फिर ट्री वापस से टॉम के बारे में न्यूज़ में देखती है और वो सोचती है कि इस बार वही उसका किलर होगा। फिर वो टॉम को मारने के लिए हॉस्पिटल जाती है जहां उसे वो मास्क मैन मिल जाता है जो पहले पुलिस ऑफिसर को मारता है और फिर ट्री के पीछे पड़ जाता है। ट्री भागने लगती है और इस दौरान उसे लॉरी मिलती है जो ट्री को बताती है कि उसने अभी अभी टॉम को एडमिट किया है। इट्स मीन टॉम किलर नहीं है। इतने में वो मास्क मैन लॉरी को मार देता है और फिर से ट्री के पीछे पड़ जाता है। ट्री किलर से बचकर भागते भागते हॉस्पिटल के छत से गिर जाती है जिससे वो मारी जाती है और फिर से कार्टर के रूम में ही जगती है। लेकिन इस बार वो रयान के पास जाती है और उसे रिएक्टर के बारे में बताती है कि वो उसके रिएक्टर की वजह से टाइम लूप में फंसी है और वो ही इसकी मदद कर सकता है। तो रयान उसे बताता है कि उसने रिएक्टर को पूरी तरह से टेस्ट नहीं किया है, इसलिए मरने से पहले उसे सारे फॉर्मूले याद रखने होंगे और 1 बाय 1 उनको टेस्ट करना होगा, क्योंकि उसके मरने के बाद ये सब बातें किसी को याद नहीं रहने वाली थी। फिर ट्री हर रोज अलग अलग टेस्ट करने के बाद खुद को मारने लगती है और बार बार मरने की वजह से वो कमज़ोर हो जाती है और बेहोश हो जाती है और फिर कार्टर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। लेकिन ट्री को पता था कि वो किलर लॉरी को मारने इसी हॉस्पिटल में आने वाला है, इसलिए वो गार्ड की गन चुरा कर किलर को ढूंढने लगती है। लेकिन हॉस्पिटल के एक कमरे में जाने पर ट्री को लॉरी की लाश मिलती है और तभी वहां मास्क मैन आ जाता है और ट्री पर हमला करता है। लेकिन ट्री उस मास्क मैन को शूट कर देती है और वो मारा जाता है। लेकिन तभी फिर से एक मास्क मैन ट्री के पीछे आ जाता है और ट्री को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हाथापाई में ट्री गैस सिलेंडर में शूट कर देती है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ट्री फिर से मारी जाती है। ट्री फिर से कार्टर के रूम में ही जगती है, लेकिन इस बार रयान को वो फार्मूला मिल जाता है जिससे वो ट्री को रियल टाइम में भेज सकता था। लेकिन ट्री यहाँ बहुत कंफ्यूज थी कि उसे कौन से टाइम लूप में जाना है, क्योंकि रियल टाइम में उसका बॉयफ्रेंड कार्टर है लेकिन उसकी मॉम जिंदा नहीं है और इस टाइम लूप में उसकी मॉम तो जिंदा है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कार्टर नहीं है बल्कि उसकी एक ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। काफ़ी सोचने के बाद ट्री वही टाइम लूप चुनती है जिसमें उसकी मॉम उसके साथ थी और फिर रयान रिएक्टर स्टार्ट करने जाता है, लेकिन रिएक्टर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसे ठीक होने में वक्त लग सकता था, इसलिए ट्री अपनी मॉम से मिलने चली जाती है। फिर ट्री की मॉम उसे कुछ फोटोज दिखाती है जो उसे बिल्कुल भी याद नहीं थी। तभी ट्री न्यूज़ में देखती है कि उसके कॉलेज हॉस्पिटल में लॉरी और कार्टर का मर्डर हो गया है। फिर ट्री सोचती है कि अगर वो इसी टाइम में रह गई तो वो खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसे उसकी मॉम की एक भी बात याद नहीं थी और ना ही अब कार्टर जिंदा था। इसलिए वो तुरंत रयान को कॉल करती है कि कहीं वो रिएक्टर स्टार्ट ना कर दे, लेकिन रयान ट्री का कॉल पिक नहीं करता है। इसलिए ट्री खुद का कार एक्सीडेंट कर लेती है ताकि डे एक बार फिर से रीसेट हो जाए। ट्री एक बार फिर से कार्टर के रूम में ही जगती है, लेकिन वो रियलाइज करती है कि अगर वो इस बार मरी तो दोबारा कभी नहीं उठ पाएगी। फिर ट्री लास्ट टाइम अपनी मॉम से मिलती है और उन्हें गुड बाय बोलती है। फिर ट्री को पता चलता है कि डैनियल का किसी दूसरे लड़के के साथ भी अफेयर है और वो कार्टर को चीट कर रही है। फिर रयान ट्री को रियल टाइम में भेजने के लिए रिएक्टर स्टार्ट करता है तो प्रोफेसर वहां आ जाते हैं और उन्हें रिएक्टर स्टार्ट करने से मना करते हैं। फिर सभी लोग डैनियल को ब्लैकमेल करते हैं ताकि वो प्रोफेसर का ध्यान बटा सके और ये लोग रिएक्टर स्टार्ट कर सकें। लेकिन ट्री डिसाइड करती है कि रियल टाइम में जाने से पहले वो लॉरी की जान बचाएगी, क्योंकि वो किलर लॉरी को मारने वाला था। फिर ट्री हॉस्पिटल जाती है जहां उसे पता चलता है कि लॉरी का किलर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ग्रेगरी ही था, क्योंकि ग्रेगरी की वाइफ को लॉरी और उसके अफेयर का पता चल गया था। इसलिए ग्रेगरी सबूत मिटाने के लिए लॉरी को मारना चाहता था। फिर ग्रेगरी की वाइफ भी वहां आ जाती है क्योंकि वो भी अपने हस्बैंड की सारी प्रूफ मिटाना चाहती थी और फिर ग्रेगरी की वाइफ लॉरी को शूट कर देती है। तभी ग्रेगरी भी अपनी वाइफ को शूट कर देता है क्योंकि ग्रेगरी को अपनी वाइफ पसंद नहीं थी। फिर वो ट्री को मारने की कोशिश करता है। तभी कार्टर भी वहां आ जाता है
और वो ग्रेगरी को डिस्ट्रैक्ट करता है और उस हाथापाई में ट्री ग्रेगरी को जान से मार देती है। फिर हम लॉरी को देखते हैं जो गोली लगने के बावजूद भी जिंदा थी। फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और लॉरी की जान बच जाती है। फिर ट्री और कार्टर खुश होकर एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। और दूसरी तरफ रयान रिएक्टर स्टार्ट कर देता है और ट्री अपने रियल टाइम में वापस आ जाती है। फिर वहाँ कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर आते हैं जो कहते हैं कि उन्हें इस रिएक्टर के बारे में सब कुछ पता है और वो इस रिएक्टर को टेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक परफेक्ट सब्जेक्ट चाहिए। तो ट्री उनसे कहती है कि उसे एक परफेक्ट सब्जेक्ट के बारे में पता है। और फिर हम लास्ट सीन में डैनियल को चीख कर जगते हुए देखते हैं। इसका मतलब डैनियल ही अब वो परफेक्ट सब्जेक्ट है जिस पर गवर्नमेंट टेस्ट कर रही है और ये मूवी इधर ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी बहुत ही कंफ्यूजन वाली थी बट काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थी। इस मूवी में कॉमेडी भी कूट कूट कर डाला गया है जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। तो दैट्स इट फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।